जितने भी करियर के प्लेटफॉर्म है, सबसे बेहतरीन करियर कौन सा है? मैं उनको बोलता हूँ सेल्स में जाओ। कि मेरी टीम में से 2 सेल्समैन एक बड़ी कंपनी के अंदर गए थे मिलने के लिए, वहां पर अपनी प्रोडक्ट पिच करने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कस्टमर को या किसी भी इंसान को ट्रस्ट आने के लिए क्या देखता है, क्योंकि आप जैसे इंसान के साथ, जैसे सोच वाले लोग के साथ बैठते हो, आपका जो सोच, आपकी जो चीजें है ना, वो 4 लोगों का एवरेज होगा। और स्ट्रगलर के घर पे टीवी बड़ी होगी, लाइब्रेरी होगी नहीं। अगर आप उससे बेहतर नहीं हो तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपके हिसाब से अभी तक का जो करियर, जो जितने भी करियर के प्लेटफॉर्म है, सबसे बेहतरीन करियर कौन सा है? मैं उनको बोलता हूँ सेल्स में जाओ। मैंने आज तक किसी को कोई और रेकमेंड किया ही नहीं, मैंने बोला सेल्स में जाओ, क्योंकि सेल्स की गहराई देखो। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आज के समय में जितने भी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से ही की थी। तो अगर आप भविष्य के अंदर सीईओ बनना चाहते हो ना, आप शुरुआत सेल्स से करो, क्योंकि सेल्स में जितना अनुभव होता है उतना दूसरी किसी इंडस्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट के अंदर अनुभव नहीं होता, क्योंकि आप सेल्स में रोज नए लोगों को मिलते हो। एक अलग पहचान होती है सर। फार्मा और सर्जिकल लाइन में जितना भी लगभग बड़ा बड़ा डीलर है जो सेल्स से ही आए, हर जगह सर, खाली फार्मा या इसमें नहीं सर, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, हर जगह पर शुरुआत किसी ने सेल से ही की थी और धीरे धीरे उसने अपना एक बड़ा ब्रांड बनाया, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि भाई हम जब सेल्स के अंदर है तो ये बहुत मायने रखता है कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाएं, ताकि आपका कस्टमर पहली नज़र से ही आप पर भरोसा करना शुरू करे। और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, कैसे हम बनाएंगे अपना फर्स्ट इंप्रेशन, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो हम पर भरोसा करना शुरू करे। जैसे मैंने बताया कि कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदता है, फिर आपकी कंपनी और प्रोडक्ट को, तो हमें पहले उसे इंप्रेस करना पड़ेगा। और उसका सबसे पहला तरीका है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। आपकी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। मैं आपको बताता हूं कि मेरी टीम में से 2 सेल्समैन एक बड़ी कंपनी के अंदर गए थे मिलने के लिए, वहां पर अपनी प्रोडक्ट पिच करने के लिए, राइट। तो जब उन्होंने फोन किया नीचे खड़े होकर, सर हम आ गए हैं आपकी बिल्डिंग के नीचे, कौन से नंबर पे आना है? तो बोले ठीक है, आप 2 मिनटों को। वो बंदे ने खिड़की से झांक के देखा ये कौन सी बाइक से आए। और ये बाद में जब वो डील क्लोज हुई तब उन्होंने बोला, सर आपसे पहले भी 2 लोग आए थे, वो एक ऐसी गाड़ी से आए थे जिसका आवाज बहुत तेज कर रहा था, जिसके ऊपर कोई क्लीनिंग नहीं थी, जिसको ऐसा लगता था कितने साल से सर्विसिंग नहीं हुई है। अब जरा सोचो, जो बंदा अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखता है, वो मेरी चीजों का ध्यान कैसे रखेगा? मैं कैसे भरोसा करूं? आदत पड़ गई है ना, हर चीज की आदत पड़ गई है, बहाना बनाने की, हर चीज के अंदर एक्सक्यूज देने की, हर चीज के अंदर नुक्स निकालने की आदत पड़ गई है। और ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। डिसाइड आपको करना है, आपको किस में मास्टर बनना है, पैसे बनाने में या बहाने बनाने में। डिसाइड आप कर लो। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई बहाने नहीं बनाए। नहीं हुआ, हाँ मेरी गलती थी, नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आलस के कारण नहीं किया, या कोई और कारण था जिसके कारण नहीं हुआ, लेकिन बहाने नहीं। जब जब आप ब्लेम करना शुरू करते हो ना, तब तब आप अपने आप को अंदर से कमज़ोर बनाते हो। जब जब आप ब्लेम करना शुरू करते हो तब तब आप अपने आप को अंदर से कमजोर करते हो। एक सिंपल सी बात है, अच्छे कपड़े आप क्या पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते हो? पहन सकते हैं ना, इसमें किसी का कोई बस चलेगा? आपका ये ना सारा डिसीजन। तो अच्छे कपड़े पहन के जाना ना जाना वो आपका डिसाइड का, आपका पूरा का पूरा वो डिसीजन है, समझना। तो सबसे पहली चीज जो होती है, हमें इंप्रेस करने के लिए हमें अच्छे ड्रेसिंग और अच्छे ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। एक फार्मूला है जो वैसे तो एज अ सेल्समैन हमें रोज़ सेविंग करनी चाहिए, बट कम से कम अगर हम रोज़ नहीं कर पाए तो कम से कम 2 या 3 दिन के अंदर हम शेविंग और अपनी हेयर कटिंग जो है 15 डेज पे करें। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर आपका ग्राहक जो है ना बहुत फोकस करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कस्टमर को या किसी भी इंसान को ट्रस्ट आने के लिए क्या देखता है। हम आप किसी भी कस्टमर पे या किसी भी इंसान पे जब ट्रस्ट करने की बारी आती है तो कौन सी चीज़ देखते हैं उस पर ट्रस्ट करने के लिए? सबसे पहले आप उसका देखते हैं ड्रेस, पहला, हाँ राइट। उसके बाद आप उसका देते हैं कि वो कितना ग्रूम्ड है,
जिसको हम ग्रूमिंग कहते हैं। भाई हेयर कटिंग कैसी है उसकी, उसकी शेविंग कैसी है, ठीक है, वो नेल वगैरह कैसे ध्यान रखता है, दांतों का कैसे ध्यान रखता है। क्योंकि हम सब लोग गुटखा खा के बात करने वाले इंसान से थोड़ा दूर से ही बात करते हैं, समझना। और ये हकीकत है सर, राइट। उसके बॉडी में से कैसे स्मेल आ रही है, इन चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इंप्रेशन आपका यहाँ से बनता है। बातें तो बाद में होती है, आपका नॉलेज, आपकी प्रोडक्ट, आपकी चीज़ें तो बाद में। सबसे पहला फर्स्ट यहाँ से आपका जो कस्टमर है वो आपको जज करता है। और एक बात ध्यान रखना, जो खुद ऑर्गेनाइज नहीं है वो कभी भी ऑर्गेनाइज काम नहीं कर सकता। और कोई भी ऑर्गेनाइज इंसान अनऑर्गेनाइज इंसान के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप कभी देखना, आप कभी भी इसको ऑब्जर्व करना, एक करोड़पति जो होता है ना वो करोड़पति के साथ ही बैठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी सोच सर अच्छी होती है, गरीब आदमी को बचना ही नहीं देगा। क्यों? उसकी वजह क्या? गरीब आदमी तो उतना समझना, इन सब चीज़ों में अगर हम एक कॉमन सी बात करें तो ये है। किसी ने बहुत अच्छी चीज़ कही है और शायद हम सब ने सुनी भी होगी। आप अपने 4 दोस्तों से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। क्योंकि आप जैसे इंसान के साथ, जैसे सोच वाले लोग के साथ बैठते हो, आपका जो सोच, आपकी जो चीजें है ना, वो 4 लोगों का एवरेज होगा। समझा? आपके वो 4 दोस्त जो है ना, वो जिस ब्रांड के कपड़े पहनते होंगे ना, हम भी लगभग नियर बाई उसी ब्रांड के ब्रांड। वो 4 लोग जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे ना, लगभग हम भी। और वो जो 4 लोग करते होंगे ना, लगभग उनमें से हम भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो करते ही होंगे। क्योंकि संगत का असर तो पड़ता ही है। सबसे पहली चीज़ आपको जो शुरू करनी है वो ये है, आप जैसा बनना चाहते हो ना, पहले वैसा करना शुरू करो। हम सब कामयाब होना चाहते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक सेशन ले रहा था, तो मैंने पूछा कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं। वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो सक्सेस बनना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। राइट ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कामयाब हमें बनना है, लेकिन हम बैठते किसके साथ में? फेलियर के साथ। और वो बंदा साला 10 कारण बता देता है कि तू कामयाब कैसे नहीं बन सकता। वो हमें यकीन दिला देता है, तू सेल्स में नहीं चल सकता, तेरा कुछ नहीं होगा। और हम भी मान लेते, बात तो सही है यार, नेगेटिव। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे इंसान बनना चाहते हो, सबसे पहले ऐसे लोगों की संगति करना शुरू कर दो। अब कई बार लोग सवाल पूछते हैं, सर ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? समझना, कई लोग पूछते हैं, सर ऐसे लोग मिलते हैं क्या जो सक्सेस होते हैं? तो ऐसे लोग हर जगह नहीं मिलते हैं। ऐसे लोगों का क्लब होता है सर, ऐसे लोगों की कम्युनिटी होती है। समझना, हमें उस कम्युनिटी में एंटर होने के लिए सबसे पहले उस एलिजिबिलिटी को पार करना पड़ेगा। हाँ, और उसकी शुरुआत होगी कि आज हम जितना हैं, क्या कल उससे बेहतर बने। हम क्या होते हैं, आज जितना है कल हमसे कम चलेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने पहले कहा, उसके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आपकी ड्रेसिंग, आपकी ग्रूमिंग। आपकी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। और एक बात ध्यान रखना, ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, खर्च का नहीं मिलता है। समझो चीज को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपनी इनकम का 10%, अब वो 10% आप कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अपने कपड़ों पर, अपनी जूतों पर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग पे, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आप सेमिनार, कोर्सेस, बुक्स, इनके ऊपर आप खर्चा करें। सर बहुत ज़रूर। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ,
कभी भी किसी भी इंसान के वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इवन आपके वहाँ खुद चेक कर लो। कामयाब इंसान के घर पे लाइब्रेरी बड़ी होगी, टीवी छोटी, और स्ट्रगलर के घर पे टीवी बड़ी होगी, लाइब्रेरी होगी नहीं। आप अपने घर पे ही चेक कर सकते हो, या किसी भी कामयाब या किसी भी स्ट्रगलर के घर पे आप चेक कर सकते हो। अपने आप से आप पूछ लो, अगर आज आप जिस भी परिस्थिति में, उसकी वजह क्या है? हमारे घर पे इतनी बड़ी टीवी होगी, किताब एक भी नहीं होगी। समझना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने ड्रेसिंग ग्रूमिंग के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमारी इनकम का 10% हिस्सा, अगर हम अच्छा सेल्समैन और ग्रेट सेल्समैन की क्वालिटी में आना चाहते हैं तो। क्लियर? आगे बढ़े। तो पहला इंप्रेस करने का जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमें अपने ड्रेसिंग और ग्रूमिंग, क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, यार समझो एक बात को, एक डॉक्टर जो है वो ऑलरेडी एमडी है, एमबीबीएस है, तो वो एक सेल्समैन की बात सुने क्यों? वो सुने क्यों? अगर आप उससे बेहतर नहीं हो तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कम लोगों की सलाह लेने को तैयार हैं? हेलो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे कम सक्सेस या कुछ नहीं किए हैं, उनकी सलाह आप लोगे और मानोगे भी? कोई नहीं मानेगा। तो सवाल ये है, आपका डॉक्टर आपकी क्यों माने? आप जिसको मिलने जा रहे हो वो आपसे इंप्रेस ही नहीं हुआ, तो आपकी बात फिर कितनी भी बड़ी बातें कर लो। तो पहली चीज आपको काम करना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क आउट। हो सकता है? हेलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? चल, वेरी गुड।